हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लाई हूँ स्कॉपी। मैंने इंट्रोडक्शन किया था स्कॉपी किसे कहते हैं, स्कॉपी क्या होता है। अब मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए थे कि ऑप्थेल्मोस्कोपी क्या होता है, ऑटोस्कोपी क्या होता है, एंडोस्कोपी क्या होता है। आज मैंने कहा था कि मैं एक एक डिटेल लाऊंगी। डिटेल इन द सेंस कि जैसे ऑप्थेल्मोस्कोपी है। अब आपको ऑप्थेल्मोस्कोपी जानने के लिए सबसे पहले तो ऑप्थेल्मोलॉजी भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे है ना, ईयर एक होता है, कान में दर्द होता है, वैक्स होता है, तो ये सब तो सबको पता है। जैसे यहाँ ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम ऑप्थेल्मोस्कोपी में जो आंख का स्कोपी करते हैं उसमें क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले कैटरेक्ट देखते हैं, रिटेनल डिटेचमेंट देखते हैं और ऑप्टिक डिसऑर्डर देखते हैं। तो कैटरेक्ट क्या होता है, लेंस बिकम ट्रांसओपेक, मोतियाबिंद बोलते हैं ना, जिससे क्या होता है इसमें पूरा धुंधला धुंधला दिखने लगता है, व्हाइट पूरा ओपेक आ जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है, उसी को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। रेटिना डिटेचमेंट क्या होता है, मैंने कहा था कि रेटिना जो होता है वो कॉरियोड लेयर से क्या होता है, कवर रहता है, लेकिन वो क्या होता है, डिटेच होने लगता है, हटने लगता है वहां से, तो उसको क्या बोलते हैं, रेटिना डिटेचमेंट बोलते हैं। फिर ऑप्टिक डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं ऑप्टिक में, आंख में, उसको भी देखने में हम ऑप्थेल्मोस्कोपी का यूज करते हैं। ऑटोस्कोपी ऑटोस्कोपी हम यूज करते हैं वैक्स में, ऑटाइटिस एक्सटर्ना में, जो एक्सटर्नल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे उसमें देखने के लिए हम ऑटोस्कोपी का यूज करते हैं। मैंने कुछ टर्म्स लिखा है यहाँ पे, जैसे टिम्पैनोप्लास्टी। अब प्लास्टी का मतलब है कि टिम्पैनिक मेमोरी रिपेयर, मतलब हम जब टिम्पनिक मेमोरी डैमेज हो जाता है और उसको हम जब रिपेयर करते हैं, उसका कौन सा हम यूज करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी। फिर ओटाइटिस मीडिया। अब ओटाइटिस मीडिया से याद रखिए कि ये इन्फ्लामेशन इन मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। जहां आइटिस लग गया, मैंने टर्म बताया था कि आइटिस क्या होता है, एल्जिया क्या होता है, मैंने टर्म्स ये मेडिकल एब्रिविएशन में मैंने बताया था। तो जहां पर आइटिस लग गया मतलब वहां पे इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। अटोरिया क्या होता है, ये ईयर से डिस्चार्ज होने लगता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोरिया बोलते हैं। फिर मैंने लिखा है ऑटेल्जिया। जिया का मतलब था पेन, एक्सेसिव पेन होता है। बहुत सारे को देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कभी कभी क्या होता है, अभी दर्द स्टार्ट किया फिर कुछ देर के बाद शांत हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक टाइम कि 2 घंटा का दर्द स्टार्ट होता था, फिर उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। तो क्या बोलते हैं, पेन इन ईयर। फिर ऑटिक प्रोटाइटिस। अब जहाँ प्रोटाइटिस लग गया तो नॉर्मल ईचिंग होता है, जिसका जो होता है स्किन में हम लोग ईचिंग करते हैं, तो उसका मेडिकल टर्म से प्रोराइटिस बोलते हैं, मतलब ईचिंग बोलते हैं। जहां ओटिक लगे मतलब वो ईयर की बात कर रहा है, ईचिंग इन ईयर। टिनिटस। अब टिनिटस में क्या होता है, एक ना साउंड अजीब सा रिंग रिंग करके साउंड आवाज आता है, उसको बोलते हैं टिनिटस बोलते हैं। अब डिफनेस, देखिए क्या होता है डिफनेस में, पूरी तरह से टोटली हमको क्या होता है, सुनाई नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं डिफनेस बोलते हैं। ठीक है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्टिव होता है, परसेप्टिव, और हम इसे न्यूरो सेंसिटिव भी बोलते हैं, और थर्ड होता है मिक्स्ड होता है। तो कंडक्टिव क्या होता है, ये 30 डेसिबल होता है ना, उसके अबव हो जाता है, क्योंकि पेशेंट क्या होते हैं वो सुन नहीं पाता है। 30 डेसिबल नॉर्मल सुनना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर भी उसको हाई पिच सुनाई नहीं पड़ता है। अब परसेप्टिव में क्या होता है, बेचारे को तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, पेशेंट क्या बोलता है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब मिक्स्ड में या तो वो सुन भी सकता है, हाई पिच में भी सुन सकता है, या तो वो सुन भी नहीं सकता है। कंडक्टिव में मेनली देखा जाए तो कॉम्पैक्ट वैक्स हो जाता है, कोई स्टोनोसिस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, उसकी वजह से नहीं सुन पाता। परसेप्टिव में भी देखा जाए तो बोला जाता है कि ये एक्वायर्ड भी होता है और नॉन हेरिडेटरी भी होता है। बोलते थे जो एडवांस एज में प्रेगनेंसी हो जाता है 38 ईयर्स के अबव, तो उसमें ये दिखाई देने लगता है। मिक्स्ड में ये अधिकतर आपको ओल्ड एज में दिखाई देगा। तो डिफरेंस में पूरा डिटेल नहीं बता रही, बस मैं सुपरफिशियल आपको बता रही हूँ। फिर थर्ड नंबर पे ईयर इंडोस्कोपी। अब ईयर इंडोस्कोपी में क्या करते हैं, ये भी कान का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ टिम्पैनिक मेमोरी परफोरेशन, इस उसमें हम देख रहे थे कि वैक्स कितना जमा हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको हम देख रहे थे ऑटोस्कोपी में। लेकिन ईयर इंडोस्कोपी में क्या होता है, कितना टिम्पैनिक मेमोरी परफोरेट हुआ है, कितना ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना चीख फाड़ दिया हो, बोलते हैं ना कि कान का पर्दा फट गया, कितना परफोरेट हुआ है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, ईयर इंडोस्कोपी में करते हैं। इसका वजह देखिए, पॉल्यूटेड ईयर, अगर कोई गंदगी एयर हो गया, अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी भी हो गया, डस्टी एयर, गंदा एयर हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एम, इसका लक्ष्य क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन। अब लोग भी कितना अजीब होते हैं ना कि 1-2 दिन डिस्चार्ज हो तो बोले कि हाँ नॉर्मल है, छोड़ देते हैं। पेशेंट का तो ये दिक्कत होता है, 1-2 दिन है, हाँ छोड़, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर एक सप्ताह जाएगा, बोले कोई बात नहीं, अच्छा दवाई ववाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, कहीं से दवाई ले आते हैं, ठीक हो जाता है। कुछ दिन तो वो सब पेश हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से डिस्चार्ज होने लगता है। तो क्या होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, वो बहुत लंबे समय से डिस्चार्ज होते जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग गौर नहीं करते, इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। फाइंडिंग, अब हम जाएंगे बोलेंगे कि हाँ आपको एयर इंडोस्कोपी करना है, तो फाइंडिंग में क्या निकलेगा, परसेंटेज ईयर परफोरेशन। अब कितना परसेंटेज हुआ है, 60% हुआ है, 70% हुआ, और लंबे समय तो सोचिए कभी तो 90% भी जा सकता है ना, कोई परसेंटेज को तो फाइंड में नहीं बता रही यहाँ पे। अब जहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, फाइंडिंग क्या दिखेगा, एयर इंडोस्कोपी कराएंगे, वहां पता चलेगा कितना परफोरेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइनोस्कोपी। ठीक है, हमने 3 अभी तक देखा है, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑटोस्कोपी, ईयर एंडोस्कोपी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राइनोस्कोपी। अब मैंने कहा था कि राइनो का मतलब आप समझिएगा कि किसकी बात कर रहा है, नाक के बारे में बात कर रहा है।
अब इसमें हम क्या कहते हैं, एग्जामिन नोज इंटरनली, बाहरी का नहीं बात कर रहे, इंटर नोज के अंदर की बात कर रहा है, उसमें हम एग्जामिन करने में हम इसका कैसा यूज करते हैं, राइनोस्कोपी, प्रेजेंट इन ईएनटी बॉक्स। अब देखिए ईएनटी बॉक्स में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको बोल रहा है ईयर नोज थ्रोट, ये बॉक्स मिलता है उसी को बोलते हैं ईएनटी बॉक्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, साइनोसाइटिस, ठीक है, इसमें दो तीन का पढ़ेंगे हम। साइनोसाइटिस क्या होता है, नेजल पॉलिप क्या होता है, एपिस्टैक्सिस क्या होता है। सबसे पहले साइनोसाइटिस, सबसे पहले साइनस का मतलब आप समझिए, साइनस वो एक लाइटनेस हल्का होता है ना, कि साइनस का प्रेजेंट होने की वजह से जो हम लोग का बोलते हैं ना फेसियल बोन जैसे, तो वो भारी भारी ना लगे, हल्का लगे, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है, वो कौन करता है, साइनस की प्रेजेंट वहां रहता है। तो ये साइनोआइटिस लगे, मैंने कहा कि आइटिस लगे मतलब वो इन्फ्लामेशन की बात करें, तो इन्फ्लामेशन और साइनसिस उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब ट्रैक्ट फॉर्मेशन आफ्टर एब्सेसिस, अब ट्रैक्ट फॉर्मेशन होता है, कोई अलग रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है, एब्सेस उसके एब्सेस होने के बाद, बस होने के बाद की बात कर रहा है। तो साइनस इज ऑर्गन फाउंड इन, अब साइनस किसमें दिखेगा, अब मैंने आपको कहा था कि इसका पैरानाइसल साइनस होता है, नाक में पैरानाइसल साइनस होता है, उसके 4 टाइप्स होते हैं, मैंने कहा था मैक्सिलरी होता है, इथमोइडल होता है, फ्रंटल होता है, स्फेनाइडल होता है। अब यही मैंने लिखा है कि साइनस डेवलप कौन कौन होगा, मैक्सिलरी, इथमोइडल, फ्रंटल, स्फेनाइडल, बोन। ओपनिंग ऑफ दिस साइनस इज इन नोज, और यही साइनस कहाँ ओपन होता है, हमारे नोज में होता है, दैट्स व्हाई नोन एज पैरानासल साइनस, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरानासल साइनस, ठीक है। फंक्शन ऑफ साइनस का क्या होता है, टू लूज द वेट ऑफ फेशियल बोन्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा फंक्शन होता है साइनस को क्या करता है, जो फेशियल बोन को उसको हल्का प्रोवाइड करने के लिए, उसका वेट हमको भारी ना लगे, उसको कौन सा प्रोवाइड करता है, हमारा साइनस प्रोवाइड करता है, उसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले मैं एक पढ़ती हूँ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस क्या होता है, क्योंकि हम साइनस पढ़ रहे हैं ना कि क्या क्या हम देखते हैं, तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में क्या देखते हैं, तो ये क्या पेन इन लेटरल साइड ऑफ फेस। अब देखिए सबसे नाक है तो भाई फेस देखते हैं, तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में क्या देखते हैं, तो ये क्या पेन इन लेटरल साइड ऑफ फेस। अब देखिए सबसे नाक है तो भाई फेस में तो प्रेजेंट होगा ना, तो लेटरल साइड, क्योंकि आपको पता होगा लेटरल क्या होता है, मीडियल क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेटरल साइड में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट होता है, लेटरल साइड में क्या होता है, पेन होना स्टार्ट होता है, खाना जब खाते हैं तब पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हेडक भी होता है, मैक्सिलरी साइनस में क्या होता है, हेडक भी होता है, और खाना जब भी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेन डेवलप होता है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको इथमोइडल। इथमोइडल साइनसाइटिस क्या होता है, वर्टिस के पीछे, मतलब सर के बीच में जो बोलते हैं ना, जो दो मांग, मतलब दो बीच के जो पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं उसे वर्टिस बोलते हैं, उसके पीछे के तरफ को पेन और डेवलप होता है, और कभी कभी क्या होता है इसमें हम लोग लंबा लंबा सांस जब लेना स्टार्ट करते हैं उसमें भी क्या होता है, पेन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रंटल साइनसाइटिस, जिसको हम आगे के पार्ट को बोलते हैं फ्रंटल साइनसाइटिस। इसमें क्या होता है, ये फ्रंटल रीजन मैंने कहा ना कि फ्रंट पार्ट में होता है, इसको फ्रंटल रीजन में पेन होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ना मॉर्निंग से ज्यादा आफ्टरनून, मतलब ऑफिस जब टाइम होता है 11 से 12 PM में, इसमें ज्यादा पेन होता है, और ये ज्यादा पसंद करेगा कि लाइट ऑफ कर दे, मतलब रेस्ट करना पसंद ज्यादा करेगा, लाइट्स ना रहे, क्योंकि होता है ना कभी कभी हमको जब पेन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, आगे की तरफ जो हम इसे दाबते हैं तो बोलते हैं कि हाँ लाइट ऑफ कर दो, अंधेरा हो जाए, तो हम लोग को अच्छा फील होता है। लास्ट इज फ्राइडल साइनसाइटिस, इसमें क्या होता है, ऑसिपिटल पीछे की तरफ, ऑसिपिटल जहाँ स्पाइनल कॉर्ड हम लोग का जुड़ता है, तो ऑसिपिटल से लेकर क्या होता है, नेक तक पेन होगा। ये क्या होता है ये हॉस्पिटल से लेकर नेक तक हमारा दर्द होगा, और ये तो आवाज सुनने से भी उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सोच रहे इसको आवाज से भी अलग अलग है ना। मैक्सिलरी में क्या था, हेडक हो रहा था, इथमोइडल में क्या है, लंबा सांस ले तो दिक्कत हो रहा है, फ्रंटल में क्या है कि उसको तो क्या बोलते हैं, वो लाइट ऑफ करना ज्यादा पसंद करेगा, स्फेनाइडल में क्या वो आवाज से भी उसको पेन होना स्टार्ट होता है। साइनसाइटिस क्या होता है, कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाना, मॉर्निंग स्नीजी, बहुत सारे लोगों को देखेगा इनकी मॉर्निंग बहुत ज्यादा स्नीजी, बहुत ज्यादा छींकेंगे, इस ज्यादा सेंस जो स्मेल करने की क्षमता भी होती है ना, उनकी भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नीजिंग करते हैं ना, धीरे धीरे सेंस क्या होता है उनका डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। आई होप वीडियो को पसंद आ रही होगी। हाँ, राइनोस्कोपी में मैंने अभी तक साइनोसाइटिस कंप्लीट किया, फिर अभी नेजल पॉलिप है और एपिस्टैक्सिस बचा हुआ है। आई होप ये वीडियो को पसंद आ रही है, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।